में मिले झुमके को भूल भी चुका था। पर फिर दिन में जब रकीब ने उसे ये कहकर एक और झुमका दिया कि उसे ये किसी लेडी ने दिया था, तो डैनी ने उन झुमकों को उसके सही मालिक के पास लौटाना ही सही समझा। इसलिए रात होते ही डैनी एक बार फिर से मरुत्सव पहुंचा और उस लड़की को ढूंढने लगा। Well then, where am I supposed to find her now? झुमके वाले शॉप के पास जाकर देखता हूँ। Who knows, I might find. मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे, मिस्टर डैनी। You, how did you find me? जैसे आपने मुझे ढूंढ लिया। और तुम्हें कैसे पता था कि मैं यहाँ पर मिलूंगा? पलट कर देखो, तुम झुमके वाली दुकान के सामने खड़े हो। Oh, I see. Anyway, what is the meaning of this? क्या कहना चाहते हो तुम? This, ये तुम्हारे झुमके हैं। What are they doing with me? कमाल है मिस्टर डैनी, ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए था कि मेरे झुमके तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? नहीं? Shut up. I know तुमने रकीब को ये झुमके दिए थे मुझे देने के लिए। And also tell me, how do you know रकीब? जैसा मैंने कल कहा था, तुम्हें तो पूरा राजसमंद जानता है, तो अगर लोग तुम्हें जानेंगे तो तुम्हारे चाहने वालों को भी जानेंगे। वैसे मिस्टर डैनी, रकीब को मैंने सिर्फ एक झुमका दिया था, दूसरा मेरे पास कभी था ही नहीं। Yes, I found it in my coat this morning. तो फिर कहो, मेरे झुमके तुम्हारे पास क्या कर रहे थे? I have no idea और मुझे जानना भी नहीं है। But tell me this, तुमने रकीब को ये झुमका क्यों दिया? मुझे लगा तुम्हें कल रात शायद ये झुमके कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए थे, शायद इसीलिए तुमने उनमें से एक रख लिया। इसीलिए मैंने सोचा झुमके अधूरे अच्छे नहीं लगते, इसीलिए दूसरा भी तुम्हें भिजवा दिया। What rubbish! Why would I want these in the first place? मुझे क्या पता, यही सवाल तो मैं तुमसे शुरू से कर रही हूँ कि मेरे झुमके तुम्हारे पास क्या कर रहे थे? I don't have time for this. Here, take this. जैसी तुम्हारी मर्जी। चलें, मिस्टर डैनी। What? दोबारा झुमके चाहिए तुम्हें? What do you mean? झुमके की दुकान के सामने तुम ही खड़े हो, मुझे लगा कोई और झुमका खूबसूरत लग गया तुम्हें। I'm not interested. Also, I am leaving. अरे इतनी जल्दी? अभी अभी तो तुम आए हो। Yes, I came here for a reason, and I have done my job. Now I'm leaving. पर वजह तो कल रात भी थी तुम्हारे यहाँ आने की, पर फिर भी तुमने मेरे साथ वक्त गुजारा ना। फिर आज तो तुम्हारे यहाँ आने की वजह मैं थी, फिर भी थोड़ा सा वक्त नहीं गुजारोगे मेरे साथ? No, I'm leaving. कुछ पीना चाहोगे? What? एक कप चाय फिर से? मेरे दिमाग में शरबत था, पर तुम्हारा ख्याल अच्छा लगा मुझे। आ जाओ, चाय ही पी लेते हैं, कल की यादें ताजा हो जाएंगी। भैया 2 कप चाय देना। For the second time, I still don't remember agreeing to your offer. फिर भी तुमने अपना रास्ता बदला और मेरे पीछे आ गए, इसे मैं हाँ ही समझू ना? It's not because of you, बस यहाँ की चाय अच्छी है। चलो, चाय के बहाने ही सही मेरे साथ 2 पल और बिताओगे। वैसे घबराना मत, मैं आज चाय नहीं गिराऊंगी। So you're saying तुमने कल intentionally चाय गिराई थी? क्या पता। लो चाय।
मिलते रहना मिस्टर डैनी। चाय खत्म करने के बाद तुम वैसे भी चले जाओगे, इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया। Quite perceptive, aren't you? सब पता है तुम्हें। What is your name? मैं नैन्सी। Be careful, Nancy. There's a murder lurking around in राजसमंद। कोई हत्यारा खुला घूम रहा है इस शहर में। जरूर मिस्टर डैनी, जरूर। ये लो भैया तुम्हारे पैसे। काफी भूख लग रही है, मैं भी घर जाती हूँ। तो चाय की एक प्याली के बाद नैन्सी अपने घर को निकल पड़ी, पर जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खोला वो चौंक पड़ी। ये कैसे हो गया? तुम होश में कैसे आ गए? मैंने तो तुम्हारे शरीर से इतना खून निकाल लिया था, फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई कि तुम होश में आ गए और चिल्लाने भी लगे? वो तो अच्छा है मैंने तुम्हारा मुंह बंद कर रखा था, वरना तुम्हारी आवाज तो सबको सुनाई पड़ जाती। अरे अब क्या हुआ? देखो मैं आ गई ना, अब क्यों डर रहे हो? अब तुम अकेले थोड़ी ना हो। क्या हुआ? अब क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुमने ही तो कहा था तुम्हें मेरे साथ एक कमरे में अकेली रात बितानी है। देखो हम दोनों एक साथ हैं इस कमरे में, वो भी रात में। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये देखो मैंने फिर से झुमके खरीदे, अच्छे हैं ना? हाँ, पर आज मैं ये झुमके नहीं पहनूंगी। आज मैं वो झुमके पहनूंगी जो तुमने दिलाए थे। आज हमारी खास रात है ना? कहाँ गए? हाँ, ये रहा लाल झुमके, अभी पहनती हूँ। देखो जरा कैसी लग रही हूँ मैं। अरे तुम तो फिर से शोर करने लगे। मैंने तुमसे कल कहा था ना कि तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। तुम्हारी मौत इस वजह से नहीं होगी क्योंकि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी है। तुम्हारा मरना तो बस एक हिस्सा है मेरे बदले का। क्या है ना कि मुझे इस शहर से नफरत है और इस शहर के लोगों से भी। तो बस तुम उसी नफरत की आग में जलते हुए एक सूखे पत्ते हो, बेचारे सूखे पत्ते। और आग की किसी से दुश्मनी कहाँ होती है? वो तो बस अपनी धुन में दहकती रहती है और बढ़ती रहती है, अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को जलाते हुए, राख करते हुए। नहीं? बहुत बातें हो गई, अब मुझे भूख लग रही है। तो तुम कहो इस बार कौन सी जगह से तुम्हारा खून पीऊं? कमाल है ना ये खंजर। ऐसा वार करता है जैसे किसी जानवर के दांतों के निशान हो।
क्या इतना ही खून बचा था तुम्हारे बदन में? और दो ना मुझे। ये देखो, मेरे सर में एक सफेद बाल अभी भी दिख रहा है। क्या तुम मेरी खूबसूरती के लिए इतना भी नहीं कर सकते? दो मुझे और खून दो। और खून दो मुझे। अरे ये देखो, अभी भी थोड़ा खून बचा है तुम्हारे पास। अरे तुम्हारी आवाज तो धीमी हो गई, कहीं तुम्हें नींद तो नहीं आने लगी? पर अभी अभी तो हमारी रात शुरू हुई है। अभी तो मुझे तुमसे और खून चाहिए। थक गए हो ना? इतना कुछ कुर्बान जो किया है तुमने मुझे खूबसूरत बनाने के लिए। पसीना तो पसीना, तुमने तो अपने बदन के खून का कतरा कतरा मुझे दे दिया। अरे तुम सुन रहे हो मुझे ना? ये क्या? तुम्हारी सांसें तो रुक गई, दिल ने भी धड़कना बंद कर दिया है। कोई बात नहीं। तुम्हारी मौत इस रात समंद को हमेशा याद रहेगी। जैसे मेरे बेटे की मौत मुझे याद है। सब याद है मुझे, कैसे मैं बेबस लाचार अपने मरे हुए बेटे को हाथों में उठाए भटक रही थी, चीख रही थी और सोच रही थी कि मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। तो अब बारी पूरे रात समंद की है। वो भी इन लाशों को देखकर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, डरेंगे और पूछेंगे उस भगवान से कि हे भगवान, ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? हमें बचाओ। पर अफसोस, वो भगवान वो भगवान भी कोई मदद नहीं कर सकता इनकी। कुछ नहीं कर सकेगा वो भगवान। कुछ नहीं। जैसे उस भगवान ने मुझसे मेरा बेटा छीना, उसी तरह उसकी आंखों के सामने मैं उसकी बनाई ये दुनिया उससे छीन लूंगी। कोई नहीं बचेगा। सब के सब मरेंगे, सब के सब। ये राजसमंद नहीं बचेगा, नहीं बचेगा यहाँ कोई भी इंसान। नहीं बचेगा।